मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, जोरदार होंगे, जबरदस्त होंगे, पावरफुल होंगे, एनर्जेटिक होंगे। हाउ टू ट्रेड कैंडल स्टिक पैटर्न। अब कैंडल स्टिक पैटर्न में ट्रेड कैसे करते हैं वो चीज देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न ओनली एंट्री और एग्जिट के काम में आता है कि कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे बाहर निकलना है, इसके लिए काम में आता है। दूसरा, ओनली कैंडल स्टिक पैटर्न हैज कुड बी रिक्सी। देखिए, केवल कैंडल ही देख के अपन ट्रेड नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें अपने को और भी देखनी है। केवल कैंडल ही देख के अपन ट्रेड करने लगे तो ये रिस्की होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो चीजें होती है वो अपने को देखनी होती है, जैसे ट्रेड लाइन, ट्रेड रिवर्सल, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, की लेवल। ये सारी चीजें भी अपने को देखने की होती है और उसके बाद में अपन डिसीजन लेंगे कि कहाँ। देखिए, कैंडल स्टिक के साथ साथ अगर इन चीजों का भी तड़का लग जाए तो वो चीज बहुत ही पावरफुल हो सकती है। केवल कैंडल स्टिक बेस पे ट्रेड नहीं की जाती है। केवल कैंडल स्टिक पे तो अपन ये चीज देख सकते हैं कि भाई कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट होना है। उसके साथ साथ अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना होता है, की लेवल भी देखना है। ये सारे टेंशन ना लीजिए, मैं सारी चीजें एक एक आपको बताऊंगा। ओके। ऑलवेज ट्राई टू मेक एंट्री ऑन कैंडल पुल बैक विच विल बी कीप यूएसएल। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये ऊपर की ओर साइन जा रहा है और यहाँ पे आपको इवनिंग स्टार कैंडल्स आपको मनी दिखती है, इसका मतलब मार्केट अब नीचे की तरफ जाना है। तो एसएल हमेशा यहाँ पे लगाएंगे पुल बैक पे। जैसे यहाँ पे कोई कैंडल बनेगी और टारगेट चलने दो जहां तक चलता है। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न की। अभी तक अपन ने बात की कैंडल्स के बारे में। आई होप सभी को कैंडल बहुत अच्छे लेवल तक के समझ में आई होगी। मैं चार्ट पैटर्न के लिए डीएमए ट्रेडिंग एकेडमी में सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि मैं आशा करता हूं कि सभी जोरदार होंगे, जबरदस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे। आज जो मैं आपको बात करना हूं ये एक टेक्निकल का बहुत विशेष पार्ट है। यदि चार्ट पैटर्न समझ में आ गया तो बहुत ही आपको आसानी हो जाएगी ट्रेडिंग करने के लिए। देखिए, चार्ट पैटर्न में क्या होता है, चार्ट पैटर्न में क्या सबसे पहले चीजें अपन जो देखते हैं वो क्या देखते हैं। देखिए, जो पिछले आंकड़े कहते हैं, पिछले जैसे मान लीजिए कि बादल हुए, पिछली बार बादल हुए तो बारिश हुआ। किस प्रकार से बादल बने, कहाँ पे बादल बने, किस प्रकार की उसके साथ हवाएं चल रही थी तो बारिश आई। तो इस प्रकार से आंकड़े देख के, पिछले जो आंकड़े हैं उस आंकड़े को देख के, पिछले जो चार्ट है उस चार्ट को देखते हुए एक आंकड़ा लगाया जाता है कि भाई अब इस बार इस ऐसा होना है, एक अनुमान लगाया जाता है। तो उसको कहते हैं चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न में क्या क्या, देखिए, अपने को मोमेंट देखना होता है कि मार्केट का मोमेंट क्या है, मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट किस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, वो सारी चीजें अपने को देखनी होती है। उसके बाद में इस मार्केट में चार्ट पैटर्न में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट ऐसे जा रहा है तो ये किस प्रकार से जा रहा है, क्या क्या साइन दे के जा रहा है, किस प्रकार की ट्रेड लाइन बन रही है, ये सारी बातें पढ़ने करेंगे। जो चार्ट पैटर्न है वो डिफरेंट डिफरेंट से टाइम फ्रेम में बनता है। जैसे 5 मिनट की कैंडल स्टिक में भी बनता है, 10 मिनट के में भी बनता है, 15 मिनट के में भी बनता है, डेली के में भी बनता है, 1 घंटे के में भी बनता है। ये अलग अलग में बनता है। तो ये सारी चीजें की अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। देखिए, जो चार्ट पैटर्न्स होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला जो होता है रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न का मतलब अपन ने अभी कैंडल स्टिक पैटर्न में भी पढ़ा था। रिवर्सल का मतलब ये होता है मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और उसके बाद में कुछ पैटर्न बना और मार्केट वापस ऊपर की ओर चला गया। कहने का मतलब नीचे आया वापस ऊपर की ओर, ये रिवर्स हो गया। मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था, यहाँ पे कुछ मना, मार्केट वापस नीचे की ओर आ गया। तो ये जो साइंस होता है इसको रिवर्सल साइंस कहते हैं और ये बुलिश भी होता है, रिवर्स। देखिए, जैसे मार्केट, ये देखिए, मार्केट नीचे की तरफ बन रहा था, यहाँ पे कुछ चार्ट पैटर्न बने, उसके बाद में मार्केट का जो साइन हो गया वो कहाँ गया, ऊपर की ओर, यानी रिवर्स हो गया। दूसरा देखे, एक तो हो गया।
दूसरा जो इसमें होता है वो होता है कंटिन्यू चार्ट पैटर्न। कंटिन्यू का मतलब जैसे मान लीजिए कि ये चार्ट ऊपर की ओर जा रहा था, यहाँ पे कुछ बना और मार्केट वापस कंटिन्यू ऊपर की ओर गया। मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था और मार्केट में ऐसा कुछ बना, मार्केट वापस नीचे की ओर जा रहा है। इसको कहते हैं कंटिन्यू पैटर्न। तो समझ में आ गया। चार्ट पैटर्न कितने प्रकार के? दो प्रकार के। नंबर एक रिवर्सल और दूसरा कंटिन्यू। रिवर्सल का मतलब ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है और कुछ मना, मार्केट वापस रिवर्स हो गया ऊपर की ओर। उसके बाद में दूसरा जो होता है वो कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू का मतलब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, ऊपर से कहाँ आ रहा था, नीचे कुछ मना और वापस नीचे की ओर चला गया, वो कंटिन्यू पैटर्न्स होता है। देखिए जैसे मार्केट ये जा रहा था, अब यहाँ पे चार्ट में कुछ बना, वापस मार्केट नीचे की तरफ आ गया, इसको कहते हैं कंटिन्यूस पैटर्न। दो टाइप्स के होते हैं। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अगर मैं बात करूं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं डबल टॉप की। किसकी बात कर रहा हूं? डबल टॉप। अब डबल टॉप को ध्यान से समझना। डबल टॉप जो होता है वो बीरिश रिवर्सल का साइन देता है। शेप जो होती है वो इस प्रकार की। देखिए सबसे पहली बात, डबल टॉप, मार्केट ऊपर की ओर गया, यस, वापस मार्केट नीचे की तरफ आया, मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट नीचे की ओर आ गया। कहने का मतलब एक टॉप ये हो गया और दूसरा टॉप ये हो गया। इस प्रकार का अगर टॉप बनता है तो उसको डबल टॉप कहते हैं। जैसे देखिए ये मार्केट ऊपर की ओर गया, फर्स्ट टॉप, मार्केट नीचे आया थोड़ा सा, वापस ऊपर की ओर गया, तो इसको कहते हैं सेकंड टॉप। हो गया डबल टॉप। उसके बाद में ये जो होता है ये यानी वापस यहाँ से यहाँ तक गया, इस चीज को अपन बोलते हैं नेक लाइन। हमेशा याद रखना इस चीज को क्या कहते हैं, नेक लाइन। अब देखो समझने वाली बात क्या है, यदि इस प्रकार का आपको डबल टॉप दिखाई दे तो बीरिश रिवर्सल का साइन दे रहा है। ऊपर की ओर डबल टॉप की मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर की ओर है ये, ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब अब ये मार्केट नीचे की तरफ जाने का साइन दे रहा है। शेप जो होती है वो इस प्रकार की होती है, एक एम प्रकार की इसकी जो शेप होती है। किस प्रकार की होती है? एम इसी प्रकार का होता है, तो इसकी जो शेप होती है वो लगभग एम प्रकार की इसकी शेप होती है। दूसरी अगर मैं बात करूं नेक ब्रेक लाइन, ये होती है, ये क्या होती है? एक नेक लाइन होती है। जब भी मार्केट नेक लाइन को ब्रेक करता है तो इसका मतलब मार्केट और नीचे जाने वाला है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो गुड वॉल्यूम। यदि वॉल्यूम मार्केट का अच्छा है और नेक लाइन के साथ ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब मार्केट और नीचे जाने वाला है। यस या नो? अब देखिए चार्ट में देखें, बात समझ में आई। एम पैटर्न जो आपको दिखाई देता है वो लगभग क्या होता है, नेक लाइन का जैसा होता है। अब ऐसा नहीं कि भाई ये जो डबल टॉप है वो बिल्कुल इक्वल ही होना चाहिए। देखो हम फीते लगा के देखते हैं, स्केल लगा के देखते हैं इक्वल है कि नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे ये भी तो एम पैटर्न ही है। ओके, देखते हैं, देखो चार्ट में देखिए मार्केट गया ऊपर की ओर। अब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, अब ध्यान से समझना इस चीज को, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। देखिए ये मार्केट ऊपर की ओर गया, उसके बाद में मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर मार्केट वापिस उसी टॉप पे लगभग गया और मार्केट नीचे की तरफ आया। ये हो गई नेक लाइन को ब्रेक मार्केट कर रहा है। जैसे ही नेक लाइन को ब्रेक करता है तो अपना एंट्री बनाएंगे और यहाँ से टारगेट अचीव करेंगे। लेकिन कुछ चीजें, वॉल्यूम जो होना चाहिए, वो ब्रेक जो करता है वो अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए, उसकी भी बात करेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट, मार्केट गया, उसके बाद में एम पैटर्न बनाया, मार्केट नीचे की तरफ, ये नेक लाइन को ब्रेक कर गया। एक बार आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं।
देखिए अभी तक अपन ने पढ़ा था डबल टॉप, अब अपन बात कर रहे हैं डबल बॉटम की। अब डबल बॉटम और डबल टॉप को आप पढ़ के देखोगे तो क्या आपके समझ में आ रहा है क्या उसका ये अपोजिट है? क्या ये उसका अपोजिट है? देखिए एकदम ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। अब इसकी जो शेप आपको दिखाई दे रही है, इसकी शेप आपको जो दिखाई दे रही है वो कैसी दिखाई दे रही है? इसकी जो शेप दिखाई दे रही है वो डब्लू जैसी दिखाई दे रही है, और डबल टॉप की जो शेप दिखाई दे रही थी वो एम की तरह दिखाई दे रही थी। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है, एक बार रुकिए। देखिए अभी तक अपन ने बात की थी डबल्स बॉटम की। देखिए डबल्स बॉटम्स क्या होता है, डबल्स बॉटम किस प्रकार से बनता है? देखिए सबसे पहले तो ये बुलिश रिवर्सल का साइन है। नीचे की तरफ बॉटम, बॉटम मतलब नीचे की तरफ मार्केट इस तरह से गया, इस तरह से मना। उसके बाद देखिए डब्लू पैटर्न की तरह बॉटम नंबर 1, और ये हो गया बॉटम नंबर 2। जैसे ही मार्केट इस नेक लाइन को तोड़ता है तो उसके बाद में देखिए मार्केट कहां तक जा रहा है, कि कहां तक इसका टारगेट बन रहा है। ये डाउन ट्रेंड था, डबल बॉटम बना, मार्केट किस तरफ आ गया? बुलिश की तरफ आ गया। ये बुलिश रिवर्सल का साइन है। शेप जो होती है इसकी डब्लू की तरह होती है। ब्रेक जैसे ही नेक लाइन को ब्रेक करता है तो वहां पे अपन क्या बनाते हैं? एंट्री। गुड वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो देखिए दोबारा से समझिए। देखिए मार्केट नीचे की तरफ आया, डब्लू पैटर्न बना, यानी डबल बॉटम बना, और मार्केट इस नेक लाइन को ब्रेक करता है एक अच्छी कैंडल के साथ। उसके बाद में मार्केट रिवर्सल आया और यहाँ पे अपना एंट्री होगी और यहाँ पे अपना एसएल लगेगा। और देखिए मार्केट कहाँ तक जा रहा है, कितना जबरदस्त पैटर्न है। अब इसको चार्ट में देखिए। देखिए इस प्रकार से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, और मार्केट नीचे की ओर आने के बाद में ये आपको एक डबल बॉटम, नंबर 1 बॉटम, नंबर 2 बॉटम, ये जैसे ही बॉटम बनाता है उसके बाद में मार्केट का जो साइन होता है देखिए डब्लू, ये जो होता है देखिए एक बार दोबारा से समझिए किस प्रकार से साइन होता है। ये हो गया एक बॉटम, ये हो गया दूसरा बॉटम, और यहाँ पे जो होता है इस चीज को बोलते हैं हमेशा नेक लाइन। जैसे ही ये नेक लाइन को ब्रेक करता है, नेक लाइन को जैसे ही ब्रेक करता है तो इसका मतलब मार्केट कहाँ की ओर जाने वाला है? बुलिश की ओर। जैसे ही मार्केट इस नेक लाइन को ब्रेक किया उसके बाद में वापस आएगा, और उसके बाद में देखिए मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। यहाँ पे हमेशा ऐसे लगेगा, टारगेट कितना नीचे की तरफ आया है उतना अपन टारगेट लगा देंगे। एंट्री ब्रेक करते ही नहीं लेंगे, ब्रेक करते ही कभी भी एंट्री नहीं लेते हैं। हमेशा जो एंट्री लेते हैं वो पुल बैक पे लेते हैं। पुल बैक की आदत डाल लीजिए, जिससे कि अपना एसएल भी कम हो जाएगा, टारगेट जो होंगे वो अच्छे लेवल तक के लिए अचीव होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट इस प्रकार से आया और ये डबल बॉटम बना, और यहाँ पे जो कैंडल है वो अच्छी कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट अच्छी कैंडल ने ब्रेकआउट किया है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो वॉल्यूम है वो अच्छा है। मार्केट रिवर्सल आने दो पुल बैक के लिए, और फिर यहाँ पे एंट्री बनेगी और मार्केट को जाने दो ऊपर की ओर। क्लियर हुई बात? अभी तक अपन ने डबल बॉटम की बात की। अब देखिए अपन बात करेंगे नेक्स्ट ट्रिपल बॉटम की। ट्रिपल बॉटम क्या होता है? ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप क्या होता है? जैसे मार्केट ऊपर की ओर गया, यहाँ से थोड़ा नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे आया, फिर मार्केट नीचे की ओर गया। और ये देखिए नंबर 1, नंबर 2,
और नंबर 3। कितने बॉटम बन गए अपन के यहाँ पे? 3 बॉटम आपके बन गए। तो इसको कहते हैं ट्रिपल बॉटम। उसके बाद में ये जो चीजें होती हैं, इस चीज को हमेशा हम बोलते हैं नेक लाइन। जैसे ही इस नेक लाइन को ब्रेक करता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट और नीचे जाने का साइन दे रहा है। तो ट्रिपल बॉट, ट्रिपल टॉप, समझ गए? जैसे ही मार्केट ऊपर की ओर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर की ओर गया, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर की ओर गया, तो ये कितने टॉप बन गए? 1 2 3। तो इसको कहते हैं ट्रिपल टॉप। और जैसे ही नेक लाइन को ब्रेक करता है तो मार्केट में सेलिंग का प्रेशर आता है। देखिए एग्जांपल, देखिए बेरिश रिवर्सल का सिग्नल है। मार्केट ऊपर की तरफ गया, एक बार मार्केट यहां से ऊपर की ओर गया, नंबर 1 टॉप, फिर मार्केट नीचे आया, फिर अब ये लगभग बराबर नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। उसके बाद में ये देखिए फिर मार्केट नीचे की ओर आया, फिर ये इसने मार्केट ने ब्रेक किया, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, तो देखिए मार्केट। अब एसएल हमेशा यहाँ पे लगाएंगे, इस स्नेक लाइन के जस्ट नीचे। और टारगेट जो होता है वो हमेशा ये कितना लंबा है उतना ही टारगेट सेट करते हैं। डेफिनेटली टारगेट पूरा होता है। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉटम की। अभी तक तो अपन ने ट्रिपल टॉप की बात की, अब ट्रिपल बॉटम की। देखिए ट्रिपल बॉटम में क्या होता है, इस प्रकार से मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर, फिर मार्केट नीचे, फिर मार्केट, इस प्रकार से एक टॉप, नहीं सॉरी, एक बॉटम, 2 बॉटम, 3 बॉटम। और जैसे ही नेक लाइन को ब्रेक ब्रेक करता है तो देखिए मार्केट कहां से कहां तक जाता है। ये है नेक लाइन, हमेशा नेक लाइन को। ये क्या सिग्नल प्रोवाइड करता है? बेरिश रिवर्सल। भाई मार्केट ब्रेक नेक लाइन, टारगेट हमेशा जो होता है वो अभी मैं बात करूंगा। टारगेट जो हमेशा होता है, देखिए ये जैसे इस प्रकार से मार्केट आ रहा है, एक टॉप, दो सॉरी एक बॉटम, 2 बॉटम, 3 बॉटम। जैसे एक बॉटम, 2 बॉटम, 3 बॉटम, यहाँ पे नेक लाइन को ब्रेक किया। नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे हमेशा आपकी एंट्री बनेगी, इसके जस्ट नीचे ऐसे लगेगा। और जो टारगेट रहेगा हमेशा ये कितनी लेंथ का है, उतनी ही लेंथ का हमेशा टारगेट लगाया जाता है। इससे 2 4 5 पॉइंट कम में लगा दो जिससे कि मार्केट ऊपर भी नहीं जाए। अब इसका क्या होता है, ये रिवर्सल का साइन है। रिवर्सल का साइन का मतलब बेरिश मार्केट था तो ये कहाँ की ओर जाने वाला है? बुलिश मार्केट की ओर जाने वाला है। बुलिश रिवर्सल का साइन है ये। जैसे ही नेक लाइन को ब्रेक करता है, नेक लाइन को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर की ओर, टारगेट मैंने आपको बता दिया। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, देखिए जैसे ही मार्केट आया नीचे, डाउन ट्रेंड में था, एक बॉटम, उसके बाद में सेकंड बॉटम, और उसके बाद में थर्ड बॉटम। 1 बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम, तीन तीन बॉटम बनाए। उसके बाद में मार्केट नेक लाइन को ब्रेक करता है और देखिए मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाता है। एंट्री हमेशा यहाँ पे होगी, और उसके बाद में टारगेट लगभग ये कितना नीचे आया है, लगभग उतना, उससे 10-5 पॉइंट कम में लगा देंगे कि भाई मार्केट ऊपर तक भी नहीं जाए तो मार्केट कम से कम नीचे। देखिए बुलिश रिवर्सल का साइन है, जैसे ही ब्रेक करता है नेक लाइन को वहां पे एंट्री होगी। टारगेट पिछला जहां से नीचे आया है उतना ही लगभग इसका क्या होता है, टारगेट होता है। तो इस चार्ट पैटर्न को बोलते हैं ट्रिपल बॉटम। डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम आपके अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए, बहुत अच्छे लेवल तक समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपके बहुत अच्छे लेवल तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइबर इस चैनल को कीजिए और आगे बढ़ते हैं।